खास तौर पर खुशी, मुश्किलात से कैसे निपटना है और इल्म की ताकत क्या है। मकसद यही है कि इनमें से जो गहरी बातें हैं उनको समझें। बिल्कुल। और ये बुनियादी सवालात है ना कि खुशी आखिर है क्या चीज़? क्या ये कोई मंजिल है जिसे पाना है, या बस जिंदगी गुजारने का एक तरीका? एक अंदाज, एक कैफियत। जी, एक जहनी कैफियत। और फिर ये कि जब मुश्किलें आएं तो उनका सामना कैसे किया जाए। इन ज़राए में इस पर काफ़ी दिलचस्प बातें हैं। हाँ, और शुरुआत ही खुशी की तारीफ से होती है कि ये कोई मुस्तकिल मंजिल नहीं है, बल्कि एक आपने कहा ना जहनी कैफियत। जी, स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, और ये कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुद पर तारी रखना, ये एक फ़न है। और वो जो बात थी 40 साल वाली, वो बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। जी, कि 40 साल की उम्र तक आपके अंदर जो कुछ चल रहा होता है वही चेहरे पर आ जाता है। जी। बिल्कुल, गोया चेहरा आपकी पिछली पूरी जिंदगी का अंदरूनी कैफियत का आईना बन जाता है। सही। और ये कैफियत पाने के लिए ज़राए कहते हैं कि माजी को छोड़ना, लेटिंग गो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, माजी को छोड़ना? जी, यानी ये जो मसाइल आते हैं जिंदगी में, ये फुल स्टॉप नहीं होते, इनमें कोई ना कोई पैगाम छुपा होता है हमारे लिए। यानी रुकावट नहीं, सबक। बिल्कुल सबक। अगर हम वो पैगाम समझ लें तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और गम को तो दीमक कहा गया है। दीमक क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर खा जाता है इंसान को। तो उससे पहले कि वो आपको खत्म करे, आप उसे खत्म कर दें। तो इससे निपटने का तरीका क्या बताया गया है? सब्र और अपने मालिक की तरफ, अपने यकीन की तरफ रुजू करना। वो मिसाल बड़ी अच्छी थी रेलवे स्टेशन वाले बैग की। हाँ, वो लावारिस बैग वाली। जी, कि जब तक बैग लावारिस है बहुत बड़ा मसला लगता है, लेकिन जैसे ही मालिक आ जाए लगता है मसला ही कोई नहीं था, जिम्मेदारी लेने वाला आ गया। सही। तो अपना बोझ, अपनी मुश्किल अपने मालिक के हवाले कर देना, उससे हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल, बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई मुश्किलात की, लेकिन फिर इंसान की अपनी सलाहियतों की बात भी है। वो विम होफ की मिसाल या मोहम्मद अली की। जी, गैर मामूली सलाहियतें। विम होफ जो इतनी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। तो क्या ये सिर्फ खास लोग हैं, या ये हम सब के अंदर की किसी पोटेंशियल की तरफ इशारा है? ये बहुत अहम सवाल है। ज़राया में डॉक्टर डेविड हॉकिंस का जिक्र है। उनकी तहकीक है शऊर की सतहों पर, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, वो क्या है? उनके मुताबिक हम सब मुख्तलिफ तवानाई की सतहों पर जी रहे हैं। ज़्यादातर दुनिया, वो कहते हैं, एक औसत निस्बतन कम तवानाई की सतह पर है। कम तवानाई मतलब शायद मुस्तकिल गुस्सा, खौफ या शिकवे शिकायत की कैफियत। लेकिन इससे बहुत बुलंद सतहें भी मुमकिन हैं, जैसे मोहब्बत की सतह या रूहानी सुकून की। ओह, तो ये सिर्फ सोच नहीं बल्कि कोई काबिले पैमाइश तवानाई की सतह है। जी, वो इसे नंबर्स भी देते हैं। मोहब्बत को शायद 500, रूहानी बेदारी को 700 या उससे भी ऊपर। इन सतहों पर दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग अनजाने में एक निचली सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही लगता है। ज़राए यही कहते हैं कि असल फर्क इंतखाब और बेदारी का है, चॉइस एंड अवेकनिंग। इंतखाब यानी हम चुन सकते हैं अपनी सतह। जी, क्या हम हालात पर बस फौरी रद्द अमल दे रहे हैं, या सोच समझकर अपनी अक़दार के मुताबिक जवाब दे रहे हैं? ये बेदारी ही हमें ऊपर ले जा सकती है। और इस सफर में इल्म का क्या किरदार है? इल्म और सीखना कलीदी हैसियत रखते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है इल्म के बारे में। वो क्या? कि हर किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ वो किताब पढ़नी है जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल, जैसे मेडिकल स्टोर से आप सिर्फ अपनी बीमारी की दवा लेते हैं। वाह, ये तो बड़ा अमली नुक्ता है। यानी इल्म बराए इल्म नहीं, इल्म बराए जरूरत। बिल्कुल, और सिर्फ किताबें ही नहीं, नई चीजें सीखना, नए तजुर्बात करना। अच्छा, यहाँ तक कि उन मौज़ूआत या लोगों को जानना जिनसे हम आम तौर पर कतराते हैं, जिन्हें शायद टेबू समझा जाता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारी सोच को वुसअत देती हैं। नवाल रविकांत का हवाला था कि बुढ़ापे में पछतावा माल का कम होता है। और इस बात का ज्यादा कि क्या सीखा नहीं, क्या तजुर्बा नहीं किया। बिल्कुल, कौन सी कहानियां नहीं सुनी। ये तजुर्बात, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, हमें बड़ा करते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो खुलासा क्या बनता है? कि खुशी एक तर्ज जिंदगी है। जी, जिसे अपनाना पड़ता है,
یہ ایک انتخاب ہے۔ اور مشکلات وہ سبق سکھانے آتی ہیں۔ ہاں، وہ استاد ہیں، ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اور علم مسلسل سیکھتے رہنا۔ وہی ہمیں ذہنی طور پر زندہ رکھتا ہے، بیدار رکھتا ہے، اور شاید ہماری توانائی کی سطح کو بلند کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ گفتگو ایک سوال چھوڑ جاتی ہے نا؟ کیا سوال؟ یہی کہ کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی توانائی کی سطح کا، اپنے رد عمل کا، اپنی خوشی کا انتخاب کیا ہم یہ شعوری طور پہ کر رہے ہیں؟ یا بس معاشرے کے ساتھ بہے جا رہے ہیں؟ جی، یا بس غفلت میں ہیں؟ اور وہ کون سا علم ہے، کون سا تجربہ یا کون سا انسان ہے جسے ہم نے نہیں چھونا سمجھ کر ایک طرف رکھا ہوا ہے؟ جبکہ شاید اسی میں ہماری ترقی کی کنجی چھپی ہو۔ بالکل، شاید وہی ہماری اگلی منزل کا راستہ ہو۔